पटेल, एडीटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं इम्तियाज जलील साहब, जो कि आप लोगों की हक और वजूद की लड़ाई का मोर्चा, इनके नेतृत्व में आज महाराष्ट्र की शिंदे और फडणवीस सरकार को जगाने के लिए मोर्चे का नेतृत्व करेंगे। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर मौजूद हमारे नई नई बातें हमें भी पता चली। जावेद पाशा साहब, अब्दुल नाजिम साहब, सैयद मोइन साहब, फिरोज लाला साहब, हमारे विदर्भा की पूरी टीम जिन्होंने आज इस धरने आंदोलन का आयोजन किया, रियाजुद्दीन साहब, शाहिद रंगूनवाला, निसार सिद्दीकी साहब, शकीबुर रहमान साहब, जावेद अख्तर साहब, वक़ारुद्दीन अंसारी साहब, शकील पटेल साहब, तमाम विदर्भा के हमारे जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान हैं। मुझे भी मालूम है, जैसा मुफ्ती साहब ने बताया है, कि नागपुर की तपती हुई धूप के अंदर अगर यहाँ पर हमारी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग अगर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो यकीनन जैसा मुफ्ती साहब ने बताया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें भी मालूम है कि काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पर जो आए हैं वो एक मकसद के तहत आए हैं। अगर हम सड़क के ऊपर नहीं उतरेंगे, अगर हम सरकार को अपनी आवाज़ नहीं पहुँचाएंगे तो ये वो दौर नहीं है कि जहाँ पर आपको ये सरकार आएगी और ये कहेगी कि लीजिए हम आपको ये दे रहे हैं, ये रिजर्वेशन आपको चाहिए ले लीजिएगा। यहाँ पर जो झोपड़पट्टियाँ बसी हैं, उन झोपड़पट्टियों को रेगुलराइज करने के लिए सरकार आपके पास नहीं आने वाली है। आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा और वही लड़ाई की शुरुआत हम यहाँ पर आप लोगों के साथ करने के लिए आए हैं। हम 5% अगर रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपने मर्जी से कह दिए हैं कि हमको 5% दो, 10% दो, 15% दो। अदालत के अंदर जब ये मामला गया था तो अदालत ने बहुत सारी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी थी, चाहे वो सच्चर कमीशन हो, महमूद रहमान कमीशन हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो। ऐसे बहुत सारे कमीशन और कमेटियों की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अदालत ने ये कहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर हम अदालत के कहने के बावजूद भी अगर ये सरकार हमें नजरअंदाज कर रही है, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही है, तो वो ये जानती है कि ये कौम के अंदर जो लड़ने की क़ुव्वत होनी चाहिए वो लड़ने की क़ुव्वत खत्म हो चुकी है। वो जानती है कि हम इनसे अगर इनका अधिकार छीन लेंगे तो ये सड़क के ऊपर आने वाले नहीं है। इनकी लड़ने की ताकत खत्म हो चुकी है। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि कुछ महीने पहले हम मुंबई के अंदर इसी रिजर्वेशन के मुद्दे के ऊपर चलो मुंबई का नारा लगाए थे। सारी कोशिशें की गई थी कि हम मुंबई तक नहीं पहुंचना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की ताकत थी, आप लोगों का जोश था कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम मुंबई में भी गए और मुंबई में जाकर सरकार को यह कहा कि लो हम आ गए हैं। आज नागपुर के अंदर हम आए हैं। यह आंदोलन सिर्फ यहां पर शुरू हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम आगे भी यह आंदोलन जारी रखेंगे। अभी हम सबको नागपुर की विधानसभा की ओर चलना है और सरकार को यह याद दिलाना है कि हम अपने हक के लिए आए हैं, वो हक जो हमें संविधान के तहत मिलना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि दुनिया की सारी तालीम हासिल करने के बाद मैंने राजनीति का रास्ता इसलिए इख्तियार किया कि सत्ता के अंदर हिस्सेदारी के जरिए मैं अपने समाज की मदद कर सकता हूं। आज आपको इसी राजनीति का सहारा लेते हुए हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए और उस हिस्सेदारी के जरिए हम अपने समाज का, चाहे वो समाज हमारा मुसलमानों का हो, दलितों का हो,
आज अगर इतनी सारी बुजुर्ग महिलाएं, हमारी माएं और बहनें अगर यहाँ पर इकट्ठा हुई है तो उन्हें खौफ सता रहा है कि मैं इतने सालों से झोपड़पट्टियों में रहती हूँ, कब ये सरकार आएगी और मेरी झोपड़पट्टियों को उद्ध्वस्त करके मुझे घर से बेघर कर देगी। मैं अपनी माँओं और बहनों से ये कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोगों की दुआएं हमें दीजिएगा। इनसे कैसे लड़ा जाता है ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी साहब से आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सकते हैं, तो आज के दिन हम ये कहना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब हो या देवेंद्र फडणवीस साहब हो, हमारी खामोशी से हमारी शराफत का अंदाजा मत लगाइएगा। अगर हम यहाँ पर आए हैं, अगर सर झुकाकर चल रहे हैं, अगर सर झुकाकर चल रहे हैं तो वो खौफ तुम्हारा नहीं है, हम खौफ खुदा की वजह से हम आज यहाँ पर सर झुकाकर चल रहे हैं। लेकिन अगर तुम ये चाहते हैं कि तुम अगर हमारी ताकत देखना चाहते हैं तो चलिए हम भी वो चुनौती स्वीकार करते हैं। 1 महीने 1.5 महीने का वक्त तुम्हें दिया जाएगा और फिर एक बार मुंबई के ऊपर धावा बोला जाएगा इंशाअल्लाह। अगर ताकत के जरिए ही अगर तुम्हें हमारी बात समझ में आती है तो यकीनन हम वो चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मुझे मालूम है कि काफी देर से यहाँ पर आप लोग बैठे हैं। हम लोग अब विधानसभा की तरफ आगे बढ़ेंगे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ। जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कानून का पालन करते हुए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसे हम लोग लाइन बनाकर वहां पर विधानसभा की तरफ आगे बढ़ेंगे। कहीं अपने मकसद से भटकने मत दीजिए, कहीं अपने जोश को बेकाबू मत होने दीजिए। हम एक मकसद के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह उस मकसद के अंदर हम कामयाब होंगे। इसकी शुरुआत हम यहाँ पर नागपुर से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आरक्षण में मिलना चाहिए। आवाज दो, आवाज दो। बहुत ज़्यादा पसमानने की हालत बता रही है। हम कुल्लूम कमेटी की देखेंगे तो वो भी मुसलमानों के रिजर्वेशन का मुतालबा कर रही है। हम उसी तरह से डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी देखेंगे तो वो भी उसी तरह से मुसलमानों के रिजर्वेशन का मुतालबा कर रही है। आज हमने नागपुर के अंदर जो MIM की तरफ से धड़क मोर्चा निकाला है, ये मुतालबे के लिए निकाला है कि मुसलमानों को जल्द से जल्द रिजर्वेशन दिया जाए। अन्यथा हम बहुत आक्रोश तरीके से, जिस तरह से हमारे खासदार सैयद इनका साहब ने ऐलान किया है कि नागपुर तो अभी बाकी है, मुंबई अभी बाकी है, तो हम मुंबई में इससे भी ज़्यादा तीव्र आंदोलन करेंगे। वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। उन्होंने किया था कि हमें वोट दो, हम तुम्हें आरक्षण देंगे, मगर इन्होंने अपने को आरक्षण नहीं दिया। आज वही सरकार 2 साल रहने के बाद में एक शब्द भी उन्होंने मुस्लिम समाज के बारे में नहीं निकाला है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार को, तुम खाली मुस्लिमों का वोट का इस्तेमाल करते हैं, उनके जो अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में कौन सोचेगा। मैं कहना चाहता हूँ ये शिंदे सरकार को, अब तुम्हारी सरकार है, बीजेपी प्लस शिवसेना जो शिंदेगढ़ बोलते हैं उनकी सरकार है। मैं उन सरकार को पूछना चाहता हूँ तुम मुस्लिम आरक्षण कब देंगे। आज बैरिस्टर असद ओवैसी साहब इनके नेतृत्व में मुस्लिम आरक्षण का 5 टके का मुद्दा आज विदर्भ के नागपुर शहर में हम विधान भवन पे जा रहे हैं और ये सरकार को जगाना होना
कि मैं बोलता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस बीजेपी देखो कभी मुस्लिम आरक्षण नहीं मिले। हमारी लड़ाई हमारे हक की है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है। मैं भारत सरकार से बताना चाहता हूँ लेकिन मुस्लिम समाज को आज अपन देख रहे हैं, आज गैरेज का काम कौन कर रहे हैं? मुस्लिम समाज कर रहे हैं। साइकिल सुधारने का काम मुस्लिम समाज कर रहा है, आज मिस्त्री काम मुस्लिम समाज कर रहा है। उसके बाद में और अपने को मालूम है जो भी वेल्डिंग का काम हो, कुछ भी हो, पंचर का दुकान हो, आज मैं बता रहा हूँ कांग्रेस ने 75 साल आजादी के होने के बाद से भी उन्होंने खाली अपना इस्तेमाल किया, इन्होंने ये सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि हमें कब का आरक्षण मिला है। आज हम खासदार इंटरचेंज साहब इनके नेतृत्व में इलेक्शन में 8% आरक्षण का मुद्दा मांग रहे हैं और विधानसभा में ये सरकार को हम 1 महीने का टाइम देते हैं। अगर इन्होंने हमारी नहीं सुने तो शिंदे सरकार को कुछ भी करके हमें इलेक्शन देना है, 8% वोटिंग देना है, आरक्षण देना है, लेके रहेंगे, मुस्लिम आरक्षण लेके रहेंगे। इससे पहले भी मुंबई के अंदर आरक्षण के लिए जब हमें की गई थी, उसके बाद में आरक्षण के आगे कुछ विषय हुआ क्या? जब हमें महाराष्ट्र के मुंबई शहर में खासदार इंटरचेंज साहब के नेतृत्व में एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। फिर महाराष्ट्र सरकार जो शिंदे राष्ट्रवादी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी इन्होंने बनाई थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने पीठ में छिरो कुर्ता है। आज मजलिस का शहर अध्यक्ष हो, तालुका अध्यक्ष हो, इनको एक नोटिस दी गई कि आप मुंबई में मत जाओ, क्यों नहीं जाने का है? अब हमारे हक की लड़ाई है, हम लेके रहेंगे। हम मुंबई नहीं, आज नागपुर में आए, कल मुंबई जाएंगे, उसके बाद दिल्ली जाएंगे, लेकिन आरक्षण लेना है मतलब लेना है। आरक्षण को लेके मुंबई और नागपुर के बाद अब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से अपने 5